उत्तराखंड बॉर्डर पर नेपाल ने एक और पोस्ट बनाई। हथियारों से लैस 35 जवान पोस्ट पर तैनात। नेपाल ने बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, हथियारों से लैस 35 जवान पोस्ट पर तैनात। नेपाल ने, ये देख रहे हैं आप, नेपाल ने बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। सीधे मैं चलूंगा हमारे साथ, अभी एक नेपाल के जर्नलिस्ट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंकज, क्या हाल है, ये क्या हो रहा है? पीएलए नेपाली वर्दी में नेपाल पोस्ट बना रहा है, जासूसी कर रहा है, क्या ये सब बातें सही हैं? और ये बहुत चिंता का विषय है पंकज। बिल्कुल, देखिए, जब से ये लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का मामला नेपाल ने उठाया है और अपने नक्शे में उस जमीन को दिखा के संसद से उन्होंने इसको पारित किया है, तब से ही जो है सीमा पर तनाव शुरू हो गया है। उसी नाम पर उन्होंने जो आर्म पुलिस फोर्स को वहां छांगरू में, जहां अभी श्रीनिवासन दिखा रहे थे, छांगरू तक उन्होंने एक बीओपी बनाया है पहली बार। और वहां पर जब पिछले 15 दिन पहले आर्मी, नेपाल के आर्मी चीफ और जो आर्म पुलिस फोर्स के चीफ वहां पे निरीक्षण के लिए गए थे, तो उनके साथ में पीएलए के जो लोग थे वो देखे गए थे। इस समय मैं आपको एक और जानकारी दूं कि नेपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। सिर्फ जो बाहर नेपाली लोग फंसे हैं उनको लाने के लिए फ्लाइटें चलाई जा रही हैं, लेकिन चीन से हर रोज आप 3 से 4 फ्लाइटें आती और जाती हैं। किस लिए आती हैं, किस लिए जाती हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। जो एयरपोर्ट की तरफ से बताया जाता है उसमें भी कुछ भी डिटेल नहीं दिया जाता है कि क्या सामान आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं। तो ऐसा जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उनको ये जानकारी मिली है कि हर फ्लाइट पे कम संख्या में, ताकि किसी को शंका नहीं हो, वहां से जो पीएलए है वो नेपाल में दाखिल हो रहे हैं। नेपाल ने सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद की हुई है, इस समय भारत से लगी हुई है। लेकिन क्या पंकज आप ये कह रहे हैं दैट अभी जो भारत और नेपाल के संबंध हैं इससे नीचे कभी नहीं गए? दिस इज द वर्स्ट। जी बिल्कुल, इससे नीचे तो कभी नहीं गए। नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है और जब से इन्होंने ये जो सीमा विवाद चीन और भारत के बीच शुरू हुआ, उसमें जबरदस्ती इन्होंने अपना एक ये लिम्पियाधुरा और लिपू लेक वाला मामला उठा के इन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया। भारत को इस तरफ से घेरने की ये चीन की रणनीति के तहत ही नेपाल ने ये शुरू किया है। और कई सारे ये चिंता का विषय है कि जो कभी नेपाल और भारत के बॉर्डर पर आर्मी का कोई भी तैनाती नहीं होती थी, इस बार ये उन्होंने आर्मी भी तैनात कर दी है। और आर्मी के नाम पर उन्होंने कई सारे वहां पे जो केपी ओली साहब, उनका भविष्य कितना लंबा है? ओली साहब का भविष्य कितना लंबा है? क्योंकि वही एक बड़े चीन की, मतलब मैं माफी चाहता हूं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कहा जाता है कि वो जिनपिंग की एकदम उंगली पकड़कर चल रहे थे। बिल्कुल, देखिए, आज उनका जाना लगभग तय था, लेकिन एक अचानक नाटकीय मोड़ में राजनीतिक घटनाक्रम में उन्होंने अपने पार्टी के डिसीजन को बिल्कुल दरकिनार करते हुए संसद को स्थगित कर दिया है। इस समय वो अपने विरोधियों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। शाम को आज ही वो दल विभाजन का कानून लाकर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या बात है? 2-3 दिन पहले उन्होंने भारत के बड़े बेआबरू होके अपने कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होके अपने कूचे से निकले। पंकज, मेरे साथ बने रहिए।